बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि बच्चे की ज़िंदगी का वो कौन सा अरसा है जो आइंदा ज़िंदगी के लिए, जो आइंदा तरबियत के लिए, उसके लिए बुनियाद का काम फ़राहम करता है। तो मैं पहले भी इस पे बात कर चुकी हूँ कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो माँ की ज़हनी और जिस्मानी हालत जो है वो बच्चे पर असरअंदाज हो रही होती है। अगर माहौल खुशगवार है, माँ मुतमईन है, ज़िक्र इलाही में अगर वो अपने आप को मसरूफ़ रखती है, अल्लाह की याद में रहती है, तो वही चीज़ें बच्चे में मुंतकिल हो जाती हैं। लेकिन अगर इसके बरअक्स आजकल के दौर की जो माएँ हैं, जिस तरह हर वक़्त मोबाइल पे और सोशल मीडिया पे गाने बजाने वाले काम, ड्रामे, फ़िल्में, तो वही चीज़ें जो हैं फिर बच्चे में भी मुंतकिल हो जाती हैं और हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हर वक़्त उनके हाथों में मोबाइल रहता है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि अभी उनको वो बोलना नहीं आता, लेकिन वो सारा मोबाइल का फ़ंक्शन जो है वो चला रहे होते हैं और मैं हैरान होती हूँ कि ये बच्चे जो हैं इनको कैसे पता चल गया कि ये एक ऐसी चीज़ है, ये बोल भी नहीं सकते कि जो है इनको कैसे पता चल जाता है। वो आसानी के साथ यूट्यूब खोल लेते हैं, वीडियो गेम्स चला रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोचने वाली बात है कि हमारे बच्चे में ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं। तो बच्चा जो है जैसे ही वो इस दुनिया में आता है, ज़मीन व आसमान को गौर से देखने लगता है, इसके हवासे ख़म्सा पूरी तरह काम करते हुए हर बात और हर हरकत को अपने दिमाग में बिठाते चले जाते हैं। वो मोहब्बत, गुस्सा, नरमी, सख्ती में पहले रोज़ ही से फ़र्क महसूस करने लगता है। वो माँ और दूसरे अफराद के बर्ताव में फ़र्क महसूस कर सकता है। आम मुहावरा है कि बच्चा पहले रोज़ ही से माँ की गोद को पहचानता है। उम्मत मुस्लिमा का हर बच्चा पैदा होते ही दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में अकामत और तकबीर सुनता है। अगरचे बच्चा ना कलमात के मानी समझता है, ना इसको बड़ा होकर ये याद रहता है कि मेरे कान में क्या अल्फाज कहे गए थे, लेकिन दरअसल इन चंद अल्फाज के ज़रिए इसके अज़ली अकरार अब्दियत को तकवीद पहुँचाकर कानों के रास्ते दिल में ईमान की रोशनी पहुँचाना मकसूद होता है। तरबियत तो इब्तदा ही से एक एक लम्हे का काम है। उलमा इस्लाम इस मामले को इतना अहम ख्याल करते हैं कि बच्चे की रज़ात के लिए इनकी हदायत ये है कि अगर माँ खुद दूध ना पिला रही हो तो ऐसी आया का बंदोबस्त किया जाए जो दीनदार और पकीज़ा फितरत की हामिल और सेहत व सफाई और नफासत के असूलों पर अमल करने वाली हो। तो माँ को चाहिए कि बच्चे को दूध पिलाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ ले। दूध पिलाते हुए अपनी ज़ुबान से ज़िक्र इलाही जारी रखे और इसकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज इसके दिली जज्बात बच्चे पर असरअंदाज हो रहे हैं। बच्चे की उम्र के इब्तदाई चंद माह बहुत अहमियत के हामिल हैं। बच्चों की नशोनुमा के माहिरीन इस दौर को बहुत हसास दौर करार देते हैं, क्योंकि इस दौर में ना सिर्फ ये कि इसका दिमागी सलाहियतें, इसका जिस्मानी सलाहियतें तेज़ी से नशोनुमा पा रहे होते हैं, बल्कि इसी लिहाज से इसके सीखने की अहलियत और सीखने की रफ्तार भी तेज़ तरीन होती है। बच्चा बड़ी तेज़ी से नई नई बातें सीखता है और इसके मुशाहदात बल्कि सुनी गई हर बात ज़हन में नक्श होती चली जाती है। इब्तदाई चंद माह इसकी शख्सियत जिस डब में डलना शुरू हो गई, आइंदा ज़िंदगी के लिए वही बुनियाद का काम देती है। तो अपने बच्चे के इब्तदाई चंद माह में आपने उसकी तरबियत पे बहुत ध्यान करना है। उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाएं ताकि आइंदा ज़िंदगी के लिए उसकी एक बुनियाद बन जाए और उसी बुनियाद पे वो अपनी आइंदा ज़िंदगी गुजार सके।